चैलेंज करना भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपने कुछ बिंदुओं के ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट में जब आपने केस दर्ज किया है, आपके सवाल में ही आपका जवाब ऐसे है कि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आप लोगों के बीच जाकर अफवाहें क्यों फैला रहे हैं? आप लोगों को क्यों कह रहे हैं 15 मिनट के लिए आप बत्ती बंद कर दीजिए? सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरम ऑर्डर पास किया है उसके बाद आप क्यों लोगों को कह रहे हैं कि काली पट्टियां पहन के आप मस्जिद में जाइए नमाज पढ़ने के लिए, इस बिल का विरोध करिए? आप खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है। 5 जो याचिकाएं सुनी जाएंगी उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, असदुद्दीन साहब के लिए ये सवाल है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं, इसीलिए आपने ये कहा है कि हाँ जी आप पट्टियां पहनिए? सबसे ज्यादा हल्ला तो उन्होंने ही मचाया और उन्हीं को इससे ज्यादा टीआरपी मिल रही है और ये सब उन्हीं के वजह से हो रहा है, वरना मैं आज आपके सामने भी नहीं बैठती। हो रहा था, सवाल ये नहीं है कितना हो रहा था, कहाँ हो रहा था, सवाल ये है कि अगर 8.5 लाख एकड़ की जमीनें आज वक्फ बोर्ड में है तो उन एकड़ की जमीनों के ऊपर क्या कार्य हुए, हो सकते थे और होने चाहिए। साथ ही साथ में सवाल ये भी उठता है कि जहां आज हम बैठे हुए हैं जो कि हरियाणा है, जहां का वक्फ बोर्ड कभी पैसे लेता था सरकार से, आज 20,000 एकड़ जमीन को डिजिटलाइज करके उस 20,000 एकड़ जमीन से 20 करोड़ रुपए लेकर आ सकता है। यानी कि बोर्ड में 20 एकड़ जमीन अगर हरियाणा वक्फ बोर्ड ये कार्य कर सकता है तो देश के बाकी वक्फ बोर्ड में इस तरीके का चयन और चलन क्यों नहीं हो पा रहा है? और ये सिर्फ उस वजह से संभव हुआ है क्योंकि उन्होंने डिजिटलाइजेशन करी है, यानी कि हर एक जमीन का ब्यौरा आज उनके साइट पे है। उस जमीन पे क्या कार्य हो रहे हैं, उस कार्य से क्या आमदनी हो रही है, आय आ रही है, क्या खर्चा हो रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के तहत बाहर निकल के आ रहा है कि आम जनता उस पे नियंत्रण भी कर सकती है, प्रश्न भी पूछ सकती है और सुझाव भी दे सकती है। और ये सब संभव हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बिंदुओं का पालन किया है जो संशोधन कानून में भी लागू होता है। आप लोगों के माध्यम से मैं आम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जब सरकार इतने कड़े कदम उठा रही है और वो कदम हमारी ही बेहतरी के लिए है, हमारे कौम के लिए है, इस देश के लिए, हर एक नागरिक के लिए है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम समर्थन करें। हमारा फर्ज बनता है कि यदि जो भी गलत काम हुए हैं पीछे वो आगे ना हो। हमारा फर्ज ये बनता है कि अगर अल्लाह के नाम की वक्फ करी हुई प्रॉपर्टियां हैं तो उसका हम ख्याल रखें, उस पे हम सवाल करें और उसके ऊपर नियंत्रण रखना ही हमारा ईमान का हिस्सा भी है। जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के कानून का पालन करना हमारा ईमान भी है और उसका हर एक देशवासियों को फक्र से करना भी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सवाल उठते हैं कि जो इतने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं उनके ऊपर जो लैंड माफिया ने कब्जा किया है, अन्य राजनीतिक दलों के बहुत से मेंबरान हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है और साथ ही साथ में वक्फ बोर्ड ने भी खुद बहुत से ऐसे जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उन सबको भय, डर और वो दिखाना आईना जिसमें वो देखें कि समय आ गया है कि गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचे, गरीबों का भी शोषण होना बंद हो, तालीम के इदारे खुले, बेवा बहनों को पेंशन मिले, साथ ही साथ में मुसाफिर घर, अनाथालय और ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज मिले जिसके तहत हम सब आगे बढ़े। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उद्देश्य ये है जी। मैं डॉक्टर शालिनी अली हूँ, समाज सेविका हूँ, मुस्लिम क्षेत्र में कार्य करती हूँ, मुसलमान हूँ और आज मैं आप सभी पत्रकारों के माध्यम से आम जनता तक एक बात भेजना, समझाना और बताना चाह रही हूँ। जिस तरीके से इस वक्त हमारा देश एक शोक के दायरे से गुजरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम में जो हुआ बहुत ही दुखद था और दुर्भाग्यपूर्ण था। वहीं पे बहुत से ऐसे राजनीतिक दल की पार्टियों के लीडर हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां
को सेकने का यही सही समय समझा। मुझे भी अभी ही बाहर निकल के आना पड़ा, सिर्फ इस बात की पुष्टि करने के लिए कि हमारा देश कल भी, आज भी और आगे आने वाले दिनों में भी हम सभी देशवासियों के लिए है। हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस देश को प्रगति के ओर लेकर जाएं। 15 मिनट के लिए बत्ती बंद कर देना, इस सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाना और खास तौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काना, ये एक बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इस सोच का हम सबको विरोध करना चाहिए। वक्फ संशोधन कानून के बारे में आजकल बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, डिबेट भी हो रही है और बातचीत भी हो चुकी है। कई घंटों पे बैठ के जेपीसी इस बिल को 14 पॉइंट्स के साथ में संशोधन के तौर पे संसद में 13 घंटे इस पे बहस होने के बाद में हमारी राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर करे, फिर भी इस कानून को लेकर एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जबकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। वो विरोध क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। शायद दुनिया में क्या हमारे देश के इतिहास में पहले बार हो रहा है कि इस संशोधन कानून के ऊपर इतनी ज्यादा प्रक्रिया हो रही है। पिछले बार जब संशोधन लेकर आया गया था वक्फ में ही, वो 2013 में था, जब वो 3 दिन के अंदर उस बिल को पेश किया गया और 3 घंटे के चर्चा में उस कानून को पारित किया गया था। और ये पहली बार हो रहा है जबकि एक जेपीसी की गठित तौर की तरफ से मीटिंगें हुई, वो देश भर गए और साथ ही साथ में उस संशोधन कानून को पारित करने की पूरी कोशिश करी गई। वक्फ ना तो आपका है ना मेरा है, अल्लाह के नाम पे दी गई कोई भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, चैरिटी है और वो इर्रिवोकेबल है, उसको आप अपने नाम पे नहीं कर सकते हैं। और वहीं पे राजनीतिक दलों के बहुत से लीडर हैं, मेंबरान हैं, जिन्होंने वक्फ की जमीनें अपने नाम पे कर रखी हैं और अगर नाम पे भी ना करी हो, उन पे बड़े बड़े आलीशान बंगले, होटल और साथ ही साथ में दुकानें भी बनाई हुई हैं। और ये वही लोग हैं जो इस संशोधन कानून के विरोध में हमारे भाई बहनों को बौखला रहे हैं, फुसला रहे हैं और गलत अफवाहें फैला रहे हैं। वक्फ एक शरीयत लॉ के तहत सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है, पर क्योंकि हमारा देश का संविधान सभी को अपने धर्म का पालन करने का हक देता है, तो हमारे देश में वक्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड का एक पारित हुआ एक शक्ल लेती है। बाकी देशों में आप सब भी जानते होंगे, वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं है। वहां मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स होती है। सरकार सारी चीजों का नियंत्रण से देखती है और उसका प्रयोग करती है। हमारे देश में बहुत सालों से वक्फ बोर्ड चलता आ रहा है। दुआ की दरखास्त है आप सभी से। ये भी सीमा जावेद है, हमारे साथ ही है, काम कर रही है।